हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। आज हम 70th बीपीएससी का जो मेंस अभी कंप्लीट हुआ है 29 ऑफ अप्रैल को, उसके हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर की आंसर कीज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज शासन। इसका आंसर है सर रॉयल डिक्री। देन नेक्स्ट इज नेम ऑफ सूफी सेंट्स है और उनके सूफी ऑर्डर से हमें उन्हें मैच करना है। तो इसमें इसका आंसर है ए। मैं आपको मैच करवा देती हूँ। शेख निजामुद्दीन औलिया बिलोंग्स टू सी चिश्ती सेक्ट। शेख बहाउद्दीन जकारिया belongs to सुहरवादी सेक्ट। शाह अब्दुल्ला belongs to शत्तारी सेक्ट। ख्वाजा बाकी बिल्ला belongs to नकशबंदी सेक्ट। ठीक है, ये जो मेरा सेट है ये है सेट जे। तो बाकी लोग जिनका दूसरा सेट है वो क्वेश्चंस के थ्रू इसे मैच कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंपीरियलिस्ट रूल इन इंडिया। तो मर्केंटलिज्म हमारा था, ये था 1757 से 1813 तक। फिर फ्री ट्रेड ट्रेड पीरियड था 1813 से 1858 तक। एंड फाइनेंस कैपिटल वाज 1858 ऑनवर्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बिजनेस कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग वाज नॉट एन इम्पैक्ट ऑन द ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज से कौन सा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था? तो कॉलोनियलिज्म बढ़ा था, मैरीटाइम एक्टिविटीज बढ़ी थी, स्लेव ट्रेड बढ़ा था। क्या नहीं बढ़ा था? अराउज्ड इंटरेस्ट इन ह्यूमनिज्म। ये कब हुआ था? दिस वाज ड्यू टू रेनेसांस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी हैड एन इंप्रेसिव एंड यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर है धोलावीरा। सुल्तान महमूद बिन तुगलक सेंट इब्न बतूता एज एम्बेसडर टू विच कंट्री। इसका आंसर हो जाएगा चाइना। Annexation of which of the following territory was universally condemned and described as an act of aggression। इसका आंसर है सी हैदराबाद। नेक्स्ट है, which of the following were the members of खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी के कौन कौन से मेंबर्स थे? हकीम अजमल खान थे, मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एंड ये दोनों नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। यस, ये ब्लैक पेन से जो मार्क्स हैं इसे आप कंसिडर मत कीजिएगा, ये जिसने पेपर अटेम्प्ट किया है उसके मार्क्स हैं। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द टू न्यू साइंसेस स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो फाउंडेशन ऑफ ये टू न्यू साइंसेस जो थी, ये बुक थी बाय गैलीलियो गैलीली। whom the following was associated with unification of Italy। तो इसका आंसर मजीनी, गैरिबल्डी एंड केवॉर। इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 3 एंड 4 ओनली। Who was the only female तीर्थंकर in Jainism? बहुत इजी है ये, मलिनाथ। वैशेषिका इज अ फिलोसॉफिकल स्कूल, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स होते हैं, उसका एक पार्ट है। Which battle was described by Mallison that there was never a battle in which the consequences were so vast, so immediate and so permanent। इसका आंसर है बैटल ऑफ प्लासी 1757। Following historian called the partition of India as primordial divide। इसका आंसर है एजाज एहसन। ये पाकिस्तानी लॉयर एंड पॉलिटिशियन थे, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। प्रोक्लेमेशन ऑफ एमेंसिपेशन किस चीज से एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड टू द अमेरिकन सिविल वॉर। इब्राहिम लिंकन के टाइम पे हुआ था ये। Which of the following statement is correct about Rigvedic period? War booty was a major source of wealth, ठीक है। Rigveda was familiar with slavery, ठीक है। दास और दासी का सिस्टम था उस टाइम पे। Then there were references to agriculture activity, ठीक है। Rigveda contains non-Indo-European words, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा all 1, 2, 3 and 4। Testimony of which of the following Al-Biruni's book Gupta era began in 319 to 320 CE। तो इसका आंसर है तहकीक-ए-हिंद। फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो तबाकत अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है, ठीक है। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। मुंतखाब अल लुबाब खफी खान ने लिखी है। एंड मुंतखाब अल तवारीख जो है वो लिखी है अब्दुल अल कादर बदायूनी। तो ये वाला क्वेश्चन गलत है, तो ये सी हो जाएगा आपका आंसर। फर्स्ट विक्टिम ऑफ द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज सतारा 1848 में। इसके बाद May 11 who was proclaimed as the emperor of Hindustan by rebel army Bahadur Shah Zafar। Arab nationalism first manifested itself in 1916 by a revolt was organized by Sharif Hussain Makkah। Milind Panho was a Buddhist text based on question answer discussion between Indo-Greek ruler Milind and Nagasen। So the following statements are correct about decline of Harappan civilization। Aryan invaders destroyed, okay। Decline because of natural disasters, ठीक है। Due to climate change, due to gradual process of deurbanization। तो इसका आंसर हो जाएगा all 1, 2, 3 and 4। Who among the following was not भक्ति सेंट ऑफ महाराष्ट्र? तो एक नाथ थे, तुकाराम भी थे, नामदेव भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दादू दयाल। दादू दयाल was famous from राजस्थान एंड गुजरात एरिया, महाराष्ट्र के नहीं थे वो। Who described congressmen as place hunting politicians? तो ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच का जो टसल था उस टाइम पे कहा गया था बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। Who among the following intellectuals was associated with फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से कौन कौन एसोसिएटेड थे?
Montesquieu, Rousseau, Alembert and Quesnay. तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 and 4. Ashoka's Delhi Topra pillar was transferred and installed in Delhi, came to be known as Minar-e-Zareen by which Sultan of Delhi Sultanate? फिरोज शाह तुगलक लेकर के आए थे. Who was the Delhi Sultan to receive Nasir ul Momin by ये टाइटल मिला था by Abbasid Caliph, तो ये थे इल्तुतमिश. Board of Control was instituted by Pitt's India Act 1784. Who said in France absolution was the highest stage of feudalism? इसका आंसर है Perry Anderson. Second World War started with Hitler's invasion on which of the following countries? तो ये हुआ था पोलैंड पे अटैक हुआ था September 1st 1939. इसके बाद है following are true about the progress in technology during ancient India. Indian metallurgists gained proficiency in metal casting. ठीक है. Their product was known as Roman Empire. ठीक है. Chemists devoted to making medicine. ठीक है. ये थे चरक थे. Indian chemist engrossed in the study of mercury. किसने की थी? नागार्जुना ने की थी. ओके. इसका आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2, 3 and 4. Under Sher Shah's land revenue administration, Jaribana and Muhsalna was a kind of tax. ये भी एक सर्वे चार्ज होता था. And this was tax collection charge. तो ये दोनों एक टाइप के टैक्स थे. Arrange the following events in China and select the correct order. तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ नैनकिंग साइन हुई थी 1842 में. बॉक्सर रिबेलियन 1899. फर्स्ट नेशनल कांग्रेस ऑफ कोमिंगतांग 1924. प्रोक्लेमेशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949. तेपिंग रिबेलियन 1850. तो इसके हिसाब से अगर हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 1, 5, 2, 3 and 4. ओके. Who was the founder of Vakataka dynasty? Vindhya Shakti. Vindhya Shakti was the founder of Vakataka dynasty. Most frequently invoked god in Rig Veda was Indra. 250 hymns हैं इनके. Following sultans of Delhi in chronological order after the death of Iltutmish. तो उनके बाद आए थे रुकनुद्दीन फिरोज. उसके बाद रजिया सुल्ताना. Then मुइजुद्दीन बहरम शाह. उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह एंड नसरुद्दीन महमूद, जिनको हरा करके फिर गियासुद्दीन बलबन ने अपना रीन एस्टैब्लिश किया था. तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 5, 4. ओके. फॉलोइंग लेटर मुगल किंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. आप देख रहे हैं बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस इस बार आए हैं. तो इसमें है जो हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जैसा गिवन है इसी तरीके से है. सबसे पहले बहादुर शाह, फिर फारूक सियार, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर 2, शाह आलम 2. इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4, 5. Which of the following was not one of the reasons for deindustrialization in India? तो deindustrialization हमसे पूछा है. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज की वजह से तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था. तो डीइंडस्ट्रियलाइजेशन का रीजन नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए. Who among the following attributed origin of Rajput to foreign descendants called Scythians? तो ये बोला था कर्नल जेम्स टॉड ने. Who has described 15th August 1957 as Labour's Party's gift to India? तो ये एक आर्टिकल था जो लिखा है हार्वर्ड ब्रास्टेड एंड कार्ल ब्रिज ने. इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and B. Classic Greek sources speak about Indian ruler Sandrocottus, who was identical with Chandragupta Maurya. Term liberalism was first time used by a party in Spain. After the end of First World War, Paris peace settlement was and how many treaties were concluded? Treaties कितनी पूछी हैं? तो treaties 5 थी, 32 countries involved थी इसमें. All right. Consider the following terms: the land of village grant to Brahmanas and choose correct answer. तो अग्रहारा थे, ब्रह्मदया थे, शासना तो नहीं, अभी हमने देखा रॉयल डिक्री को बोलते थे. तो अगर हम सिंपली अगर देखिए यहाँ पे हम थर्ड को अगर एलिमिनेट भी कर देंगे तो जिसमें थर्ड ऑप्शन है तो हमें ऑटोमेटिकली अपना आंसर मिल जाएगा 1 and 2 ओनली. तो कई बार आपको क्वेश्चंस नहीं भी आते होते हैं तो आप इस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं. Megasthenes much admired Chandragupta for his efficient administration of public works. Alauddin Khilji's price control and regulation of market controlled by business community. ये हो गया. Which of the following statements about Mansabdari system is correct? Denote rank in the official hierarchy. System was of Central Asian origin. It was an integral part of Jagirdari system. And there was never a change in the system. ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहे हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3. Taking the assessment for the year 1789-90 under permanent settlement, land revenue was fixed at approximately 3 million. In Shivaji's Council of Ministers, अष्टप्रधान मंडल in charge of foreign affairs कौन होता था? दाबिर. दाबिर या इन्हें हम सुमंत भी बोलते थे. And Sare-Naubat was commander, जो आर्मी के कमांडर इन चीफ होते थे उन्हें Sare-Naubat बोलते थे. And Mazumdar was the finance in charge. और पंडित तो पंडित बोलते थे. Annie Besant popularized the idea of home rule league with the help of which two newspapers? तो न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ थे. इसका आंसर हो जाएगा सी. The term mercantilism was first used by
Adam Smith. Who was the Sultan of Turkey to adopt the pan-Islamic ideals in his political agenda? तो इसका आंसर है अब्दुल हमीद II. During फिरोज शाह तुगलक reign, राजबा एंड उलुग खानी वर, तो ये कैनाल्स थे जो फिरोज शाह तुगलक ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे. कौटिल्या's अर्थशास्त्र refers to सप्तंग और अजेय which denotes the constituent limbs of state. तो 7 पार्ट होते थे स्टेट्स के जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मेंशन किए हैं. ईश्वर दास नागर वाज द ऑथर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स. तो इसमें से जितनी भी बुक्स हैं उनमें से कोई सी भी बुक नहीं लिखी ईश्वर दास नागर ने. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. इन्होंने लिखी थी आलमगीर पे ही बुक लिखी थी जिसका नाम था फुतुहुत ए आलमगीर. तो इस क्वेश्चन का बीपीएससी आई डोंट नो मे बी शायद डिलीट करेंगे या क्या करेंगे, बट इसका आंसर ये है. वेलबी कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1895 टू लुक इनटू द मैटर ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर. तो जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा था उसको मैनेज करने के लिए ये कमीशन को बुलाया गया था. नेक्स्ट इज मार्टिन लूथर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम ऑकम्स फिलॉसफी ऑफ नॉमिनलिज्म. यहाँ पे फिर एक और मैच द फॉलोइंग है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1882. एल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ 1883. इंपीरियल दरबार वाज हेल्ड इन 1877 एंड क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन हुआ था 1858 में. इसका आंसर हो जाएगा डी. जो दूसरे सेट वाले क्वेश्चंस हैं उनमें आप प्लीज इस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चंस और ऑप्शंस सारी चीजें ही शफल अप होती हैं, तो इसे बहुत केयरफुली मार्क करिएगा. करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल के लिए हमें ईयर्स पता होने चाहिए. तो पहला है डिफीट ऑफ स्पेनिश अर्माडा, ये है 1588. ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648. 30 इयर्स वॉर चला था 1618 से 48. 30 इयर्स वॉर कंप्लीट हुआ था, उसी के एंड में ये ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है 1789. डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय अमेरिका 1773. तो इस तरीके से अगर हम इसे ऑर्डर में प्लेस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5 and 4. Who was the ruling monarch at the time of Russian Revolution 1917? Tsar Nicholas II. Arrange the following treaties in chronological order and choose the correct answer. बहुत सारे chronology वाले questions हैं. Treaty of Busan 1802, Treaty of Salbai 1782, Treaty of Purandar 1665 and Treaty of Surat 1775. तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लगाएंगे तो chronology में ऑर्डर आएगा 3, 4, 2, 1. तो Treaty of Purandar, सूरत, सालबाई एंड लास्ट में बुसेन. तो 3, 4, 2, 1. सुप्रीम कोर्ट वाज क्रिएटेड बाय व्हिच एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. व्हिच फेमस नॉवेल डिपिक्टेड द एट्रोसिटीज ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स इन बंगाल? तो ये थी नील दर्पण जो लिखी थी दीनबंधु मित्रा ने. द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ इटालियन रेनेसांस ड्यूरिंग द अर्ली 15th century. तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस. इन जर्मनी द फॉर्मेशन ऑफ ज़ोलवेरन refers to customs union. Following measure was not taken by औरंगजेब. तो जजिया इंपोज हुआ था, झरोखा दर्शन को डिसकंटिन्यू किया गया था, सेलिब्रेशन ऑफ नौरोज वाज अबॉलिश्ड एंड प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग कलीमा ऑन कॉइंस ये भी अबॉलिश हो गया था. इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी. हु इज एसोसिएटेड विद उलगुलन ट्राइबल मूवमेंट? तो ये तो आप सब जानते हैं कि बिरसा मुंडा. टू डिफेंड द अक्यूज्ड इन आईएनए ट्रायल अ डिफेंस कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनसी व्हिच कंप्राइज्ड ऑफ. तो इसमें भुल्लाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, आसिफ अली सब लोग थे. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव. By which of the following treaty 30 years war was finally brought to an end in 1648? अभी हमने देखा था पिछला एक क्वेश्चन जहाँ पे हमने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के आगे में लिखा था. यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 30 इयर्स वॉर. अब देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन का अगर हमें आंसर पता है तो उससे हम दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ हो जाएगा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. हु आइडेंटिफाइड अ प्लेस हरियूपिया मेंशन्ड इन ऋग्वेदा विद हड़प्पा? इसका आंसर है मॉर्टन व्हीलर. Which policy of annexation was described as the Trojan horse tactics in empire building in British? इसका आंसर है subsidiary alliance. Qutbuddin Aibak, after getting a letter of manumission, declared himself the first legal sultan of Delhi in which year? इसका आंसर है 1208. Which of the following is not associated with Napoleon? तो Napoleon से जो treaty associated वो थी Peace of Adrianople. Who for the first time combined the small kingdoms into 38 states and passed the way for ultimate unification of Germany? इसका आंसर है Frederick William IV. Travelogue of which of the following Venetian traveler describes Vijayanagar as Vizingalia? तो इसका आंसर है Niccolo Conti. Which of the following statement is correct about India at the time of Turkish invasion? तो टर्किश इन्वेजन के टाइम पे इंडिया की क्या कंडीशन थी? पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, ठीक है, फ्यूडल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सोशल डिसहार्मनी एंड पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस. तो ये सारी ऑप्शंस करेक्ट है. तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4. कुशाना's coinage depicts motifs drawn from which of the following religious traditions? तो इसमें ग्रीक्स, वेस्ट एशियन एंड इंडियन सारे आते थे. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. फॉलोइंग इज अ पोएटिक कलेक्शन कंपोज्ड बाय बुद्धिस्ट nuns. थेरिगाथा. Following English envoys did not come to the Jahangir's court. तो इसका आंसर है
सर जोशुआ चाइल्ड, ये औरंगजेब के टाइम आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें हम देखेंगे द शुगर एक्ट, इसका है 1764। उसके बाद स्टैम्प एक्ट, ये है 1775। बॉस्टन टी पार्टी 1773, अगर आपको याद हो बॉस्टन टी पार्टी इज एसोसिएटेड विद अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 1773। एंड बैटल ऑफ बैंकर्स हिल 1765। तो इसके हिसाब से जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी, 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी एंड 4 का सी। शांति पर्व डील्स विद स्टेटक्राफ्ट एंड ह्यूमन कंडक्ट इज अ पार्ट ऑफ, तो शांति पर्व इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। फर्स्ट नेटिव इंडियन स्टेट टू साइन द सब्सिडियरी अलायंस वाज हैदराबाद। 14th and 15th century in Italy, Mezzadria system was associated with, तो ये एग्रीकल्चरल सिस्टम था। इसके बाद हमें स्टेट्स और उनके फाउंडर्स मैच करने हैं। तो बंगाल वाज फाउंडेड बाय मुर्शीद कुली खान, तो ए का हो जाएगा फोर्थ। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो अगर हमें बाकी सब नहीं भी पता है तो भी हम आराम से इसे मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज जो आंसर है उसमें हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय निजामुल मुल्क असफ जहां, अवध वाज फाउंडेड बाय सादत खान बुरहानुल मुल्क एंड मैसूर बाय हैदर अली। नेक्स्ट हमारा है द अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज पिलग्रिम इज मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट पुष्यभूति डायनेस्टी। तो पुष्यभूति डायनेस्टी में मेजरली हर्षवर्धन के बारे में हमें पता चलता है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हुएनसांग के अकाउंट से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल ऑफ वन वोट इन इंग्लैंड इन विच ईयर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आया था 1948 में। कौटिल्य refers to 3 kinds of conquerors which was considered to be righteous one। righteous one में हमारा आ गया धर्म विजय। इसका अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन अगर देखेंगे तो हिंदी ट्रांसलेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौटिल्य 3 प्रकार के आक्रमणकारियों को संदर्भित करता है, और इनमें से कौन है जो धार्मिक या न्यायप्रिय माने जाते हैं। तो अगर धार्मिक वहां लिखा हुआ है तो धर्म विजयन बन जाता है इसका आंसर। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आर्यंस इज नॉट करेक्ट। तो दे लव म्यूजिक, ठीक है। डिलाइटेड इन गैम्बलिंग, सिटी सिविलाइजेशन भी उन्होंने डेवलप किया था। डिड नॉट हैव एडवांस इकोनॉमिक सिस्टम, तो नहीं ऐसा नहीं है, उनका भी इकोनॉमिक सिस्टम एडवांस था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हु सेड दैट द ग्रोथ ऑफ टेरिटोरियल एम्पायर इन इंडिया वाज नीदर प्लान्ड नॉर डायरेक्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। तो इसका आंसर है पीजे मार्शल। फॉलोइंग टाइटल्स वाज नॉट यूज्ड बाय चोला किंग्स। तो चोला किंग्स अलग अलग टाइटल्स लगाते थे अपने नाम से पहले, तो इसका आंसर है अनंतराजम। बाकी तीनों जो ऑप्शंस में गिवन है ये सारे टाइटल्स चोला किंग्स यूज करते थे। इन विच सेंचुरी वेस्टर्न यूरोप विटनेस द प्राइस रेवोल्यूशन। तो प्राइस रेवोल्यूशन का जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है, इट वाज अ रेवोल्यूशन बिटवीन मिड 15th टू 17th सेंचुरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है तो इसके लिए एप्ट आंसर हो जाता है 16th सेंचुरी। टू इन्फ्यूज डिविनिटी इनटू सॉवरेनिटी, बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप कंप्राइज्ड ऑफ, तो इसका आंसर है ऑब्जर्वेंस ऑफ सेरेमोनियल्स लाइक सजदा एंड पाइबोस। ये हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्षत्रिय रॉयल चेम्बरलेन, ठीक है। संग्रहत्री मास्टर ऑफ ट्रेजरी, महिषी वाज द चीफ क्वीन एंड स्थापति वाज नॉट द किंग। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा स्थापति। स्थापति जो हमारे होते थे उसे आर्किटेक्ट को बोला जाता था। यहाँ पे हमें नेम ऑफ द किंग एंड डायनेस्टी से उनको मैच करना है। तो नरसिम्हा वर्मन वाज अ पल्लवा किंग, तो ए का 4 हो जाएगा। अगेन देखिए यहाँ पे भी ऐसा है कि हम आराम से एलिमिनेशन टेक्निक से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि नरसिम्हा वर्मन वाज अ पल्लवा किंग तो ए का 4 और किसी ऑप्शन में गिवन नहीं है, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आगे के जो किंग्स हैं वो है पुलकेशिन II वाज अ चालुक्यन किंग, अमोघ वर्षा वाज अ राष्ट्रकूटा किंग एंड विजयाला was a Chola king, also the founder of Chola kingdom. Okay. Following ashram was not established by Mahatma Gandhi to train his disciple. तो फिनिक्स आश्रम उन्होंने किया था फॉर्म, टॉलस्टॉय आश्रम किया था, सत्याग्रह कोशराब आश्रम भी किया था। कौन सा आश्रम नहीं किया था गांधी जी ने? वो है वर्धा आश्रम। वर्धा आश्रम विनोबा भावे ने एस्टैब्लिश किया था। अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग इवेंट्स। अगेन इनके हमें ईयर्स पता होने चाहिए। तैमूर इन्वेजन टुक प्लेस इन 1398, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी 1330 by Muhammad bin Tughlaq, foundation of Vijayanagar Empire 1336 by Harihara and Bukka, foundation of Bahmani Kingdom 1347। तो इसके बेसिस पे अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले आना चाहिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए 2341 which is option C 2341। ग्रीक एम्बेसडर हीलियोडोरस कंस्ट्रक्टेड अ पिलर इंस्क्रिप्शन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन है हमारा। इसके बाद स्कूल ऑफ गंधारा वाज एविडेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। आंसर हो जाएगा रोमन एम्पायर। Babur's victories in the first battle of Panipat is attributed to the use of Tuglama, which was a military tactic। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। सो आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा। बाकी टेक केयर, पढ़ते रहिए 71st BPSC के लिए एंड वील फॉलो अप विद मोर कंटेंट ऑन आवर चैनल। सो सी यू सून, बाय।